वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमने पिछली क्लास में, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैंने बुक लॉन्च की है अभी 22 को। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ढेर सारे प्यार के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, सपोर्ट के लिए। और मैंने जैसे आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जब भी लूँगा तो मैं बुक रिव्यू करूँगा। और एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर किसी और राइटर की बुक होती है तो आपके पास बहुत सारे इशूज होते हैं कि आप उस बुक का रिव्यू कर सकते हो, कितना रिव्यू कर सकते हो, कितना इंटीरियर आप शो कर सकते हो किसी की बुक को। तो ये तो मेरी खुद की बुक है, तो सारे कॉपीराइट्स मेरे पास हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आज इस बुक का जो इंटीरियर है, किस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, मेरे प्यारे बच्चों, उन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो कि ये बुक आपके लायक है कि नहीं है। whether this book is going to be helpful to crack your examination or not, whether you are finding the entire stuff to whom you are looking for the forthcoming examination or not. So it's up to you. I will go through the entire book and I will let you know that what is the right material is present inside to the book. So let's uh, make it continue. और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो द वेरी फर्स्ट, हम लोग इसका कवर पेज जो है वो इस तरह से है, इसको आप देख पाएंगे राइट कॉर्नर में। ये इंटरनेशनल लिटरेटिव पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, राइट। और उसके बाद 2013 का इसका एडिशन हो गया। बाकी इसका जो मेन है वो आपका यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपने 11th और 12th की बुक आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो इस बुक को लेने का कोई फायदा नहीं है आपको, राइट। क्योंकि ये एडवांस बुक है। आपको 11th और 12th की बुक पहले पढ़नी हो चाहिए, या फिर आपने बीपीएड या एमपीएड का सिलेबस पढ़ा हुआ है तो दैट इज ओके फॉर यू। नाउ वील्स हैव अ लुक ऑन इट। आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसके मेन राइटर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो और ज़्यादा आपको आसानी होगी। इसमें विनय प्रताप, ये मेरा खुद का नाम है, इसके आता ये अकेश यादव। वैसे तो पूरा बायोडाटा जो है वो लिखा हुआ है सबका पीछे। ही इज़ अ टीचर इन DSSB और ही इज़ आल्सो completed डिप्लोमा इन NIS इन बॉक्सिंग, राइट। उसके बाद में कुमार सौरभ सिंह सर जो है वो LPJ कॉलेज जो है लाजपत राय नगर की कॉलेज, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जिसमें आपने बहुत फेमस इंडियन पोइट का नाम सुना होगा, कुमार विश्वास जी वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। और उसके बाद जो मेंटर गाइड और इस थ्रू बुक में जो बहुत बड़ी भूमिका रही है वो है प्रोफेसर धनंजय शॉ सर। और ये IGI बोलो आप, या डूड पेस्ट बोल दो, ठीक है। तो DU की जो मेन कैंपस कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन की, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के HOD है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रीफेस आप देख लेंगे। प्रीफेस में आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस क्या उद्देश्य इसका रहा है पूरा, राइट। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो बुक की आइडियोलॉजी है वो क्या है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ इंस्पायरिंग लेजेंड्स हैं जिनने दे इंस्पायर्स थ्रू माय कैरियर, तो उनका हमने यहाँ पे कुछ फोटो लगाया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आप, ये जो बुक है वो शॉर्ट कंटेंट, हमने कंटेंट को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक शॉर्ट कंटेंट है, एक डिटेल कंटेंट है, राइट। शॉर्ट कंटेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, यू आर ए वेरी बिजी मैन, राइट, so you can go through this short content. Otherwise, if you want to look through the detailed syllabus और डिटेल किसमें अंदर क्या दिया हुआ है, तो एक बारी अ, हम आप जो है वो डिटेल कंटेंट में जा सकते हैं। तो शॉर्ट कंटेंट आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, मीनिंग डेफिनेशन वगैरह जो ये तो हर एग्जाम में आता ही आता है आपका। फिर उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसके बाद दी हुई है। कोशिश की है कि पहले सिंपल चैप्टर हो, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर है फोर्थ में। फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन है आपकी, डिजीज का सेपरेटली चैप्टर दिया है, राइट। फिर उसके बाद और अगर बात करें, फिर साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, ये बहुत ही डिटेल में इसमें चैप्टर दिया हुआ है जो ज़्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ चैप्टर्स हैं जो इस बुक को एकदम अलग बनाते हैं दूसरी बुक से, वो चैप्टर नंबर 6, राइट। फिर उसके बाद में किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं।
अभी हम नेक्स्ट एडिशन जब लेके आएंगे तो और इसको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करने वाले हैं इस चैप्टर को। फिर उसके बाद स्पोर्ट ट्रेनिंग का बहुत ज़बरदस्त चैप्टर, जो अकेश है यादव जी का, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने रिसेंटली में ही जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके कई सारे प्रोग्राम्स उसमें शामिल किया है। और जो बेस्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस हैं ऑन ग्राउंड, राइट, उनके जो ऑन ग्राउंड एग्जांपल्स हैं, रियल एग्जांपल्स आप बोल सकते हो जिनको आप एक्सपीरियंस करते हो, दोज एग्जांपल्स आर इनकलकेटेड हियर। फिर उसके बाद में आप को स्पोर्ट मेडिसिन काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ इसमें मिलेगा आपको। योगा के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इवन दैट उसको डिटेल में काफ़ी लिखा है योगा को, राइट। जैसे व्यान अपान समान ये सब जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको मिलेंगी। अभी हम लोग डिटेल में चलेंगे तब मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा उनको। फिर उसके बाद स्पोर्ट मैनेजमेंट है, राइट। रिसर्च स्टैटिक्स, जो यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प इस चैप्टर से मिलने वाली है। फिर उसके बाद मिसलेनियस चैप्टर है। मिसलेनियस चैप्टर को हमारा कुछ इस कॉन्सेप्ट पे हमने डिज़ाइन किया है कि इसमें एनोनिमस क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन किसी रिदम में नहीं है, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन में आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें training करो। ठीक है, तो इस तरह से एनोनिमस क्वेश्चन दिए हो। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इससे क्या है ना, आपकी बोरियसनेस नहीं होगी जब भी आप मेन स्ट्रीम के जो भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं और थ्योरीज के बाद अचानक से अगर आपको इस बोरियस कहीं पे भी महसूस होती है, राइट, तो आप इस चैप्टर के थ्रू जा सकते हैं। ये इस चैप्टर के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस रियल ग्रेट काइंड ऑफ चैप्टर इज हियर इन द बुक। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की। ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें लेवल्स के हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, लेवल 1 के, लेवल 2 के एंड लेवल 3 के। इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे आप अगर वंस यू हैव कंप्लीट द थ्योरी एंड यू आर ट्राइंग टू go through the questions, so first of all you will get the easy questions here, right। ये बेसिक एक तरह से आप ये समझ लीजिए जो टीजीटी का लेवल है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद लेवल 2 में आपको पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और लेवल 3 में जो क्वेश्चन है वो आपको यूजीसी नेट या इंटीग्रेटेड, उससे भी इंटीग्रेटेड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे कि क्या रहेगा ना, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक आंसर भी सही है, दो आंसर भी सही है, वो मल्टीपल चॉइस की तरह नहीं है। ठीक है ना, हाँ, मल्टी आंसर्स हैं उसमें। चलिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। अब हम डिटेल कंटेंट की तरफ इसमें चलेंगे। ठीक है, डिटेल कंटेंट में हम लोग बात करें तो चैप्टर 1 में जो रहेगा आपका, इसमें मीनिंग डेफिनेशन हो गया, राइट। उसके बाद में आप आगे बढ़िए, मीनिंग डेफिनेशन में आप देखेंगे ये हो गया। फिर उसके बाद एम और ऑब्जेक्टिव्स हो गए अलग अलग। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, एंशियंट हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, जैसा कि अलग बुक्स में आपको दिया है, इसमें ये आपको पूरी हिस्ट्री वगैरह मिल जाएगी। हिस्ट्री के बाद में आगे चलिए आप, तो इसी में आपको फिलोसफीज वगैरह भी ये देखने को मिलेंगी। पहले तो हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, चाहे वो जर्मनी की हो, स्वीडन की हो, डेनमार्क की हो, राइट। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ये क्या है, फिर उसके बाद में आपको जो फिलोसफीज है वो मिल जाएंगी आपको यहीं पे, जिससे कि आपको आसानी से ये याद रहे बिगनिंग में ही। ठीक है, आइडियोलॉजी, आइडियलिज्म हो गया आपका, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसी चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ना, इसको भी इंक्लूड करा गया है, क्योंकि अब रिसेंट में ये ऐड हुआ है और इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेस्ट योर नॉलेज करके। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद दो चीजें आपको यहाँ पे बड़ा अच्छे से मिलने वाली हैं। एक तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में टेस्ट योर नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको 20 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे कि तुरंत जो आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है, फिर उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको स्केलेटल सिस्टम, बोन, सेल्स, टिश्यूज, बोन के टाइप जो हो गए, जॉइंट्स वगैरह के टाइप्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद स्केल बोन
और इन सब का जो पूरा स्ट्रक्चरिंग इसमें हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मस्कुलर सिस्टम की तरफ। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में टाइप ऑफ मसल्स आपकी हो गई, अपर बॉडी मसल्स हो गई, लोअर बॉडी मसल्स हो गई, मैक्रो स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप इसको रोक के, अब हम एक काम करेंगे, हम जल्दी जल्दी से इसको आगे बढ़ते चलते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आसानी हो जाए कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। ठीक है ना? मैं स्क्रॉल करता चलूंगा, जहां भी आपको रोकना होगा रोक के अपने हिसाब से आप देख लेंगे उसको पूरे को। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ मसल्स मिलेगा आपको, शेप, फाइबर की अरेंजमेंट क्या है, पिन्नी पे, बाई पिन्नी पे फॉर्म, ठीक है, स्टेरेटेड फॉर्म, किस तरह की जो मसल फाइबर की अरेंजमेंट होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, उसको आपको बाई डायग्राम आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। वो प्लेन एंड एक्सिस आपको यहीं मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एनाटॉमिकल मूवमेंट जो है, सेल सेल के जो डिविजन्स हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल टाइप के। फिर टिश्यू और टिश्यू के टाइप हो गए। फिर उसके बाद में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के जस्ट बाद में ही आपकी इसमें हेमेटोलॉजी को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिप्लो, क्योंकि यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जितने हार्मोन्स वगैरह हैं उन सब की भी स्टडी अच्छी तरह से दी गई। हाँ, नाउ वी विल कम टू द थर्ड चैप्टर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स है आपकी, बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो आपकी हो गई। फिर एटीपी पीसीआर सिस्टम हो गया, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो गई, एरोबिक ऑक्सीडेशन सिस्टम हो गया, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस साइकिल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एनर्जी का जो रिलेशन है, कि पर्टिकुलर टाइप की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो किस टाइप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी चेंज होंगी, तो उनके बारे में बात यहाँ पे की गई है। राइट, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हेल्थ एजुकेशन का, और ये चैप्टर भी डिटेल में है काफ़ी। ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ हो गया, पॉजिटिव हेल्थ, गुड हेल्थ, बेटर हेल्थ, ठीक है, डेथ से लेके फिजिकल फिटनेस, फिटनेस के जो कंपोनेंट है, हेल्थ रिलेटेड, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स, फिर वेलनेस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम्स जो पीएससी हो गए, सीएससी हो गए, उनको भी पूरी तरह से इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, नेट में भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। अप्रीजल ऑफ हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, पिटफॉल डाइट वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर्स से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसको पूरी तरह से यहाँ एक्सप्लेन करा गया है। फिर उसके बाद आप देखो, तो ये आपका डिजीज ड्यू टू बैक्टीरिया, डिजीज ड्यू टू फंगाई, डिजीज ड्यू टू वेजरेशन, इसमें क्या किया गया है, काफ़ी इसमें ट्रिक्स दी गई हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी वाली डिजीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, फंगाई की वजह से हो रही है, प्रोटोजोन्स की वजह से हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन शेड्यूल को क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं सीधे सीधे, कि जैसे बीसीजी का टीका है वो कब लगता है, कितने पे लगता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, इन सबको। एंड डिजीज उससे रिलेटेड टेस्ट कौन से हैं, इनको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आपके दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आपके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा। राइट, अब उसके बाद आते हैं हम लोग साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। इसमें बहुत डिटेल में ये चैप्टर है आपका। इंट्रोडक्शन, लेवल ऑफ माइंड मॉडल्स क्या हैं वो आपका हो गया, नीड हो गई, मैस्लो की हायरार्की नीड थ्योरी हो गई, ईआरजी थ्योरी इसमें दी है, ड्राइव थ्योरी, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट थ्योरी, अराउजल है, एंजाइटी है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द एंजाइटी एंड अराउजल स्ट्रेस, ड्राइव थ्योरी हो गई, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी हो गई, इसमें कैटास्ट्रोफिक थ्योरी हो गई, रिवर्सल थ्योरी, एग्रेशन थ्योरी। फिर एग्रेशन को भी दो टाइप में पूरा जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आगे अक्सर आता रहता है। आप इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की बात करें, हॉस्टल एग्रेशन की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर कॉग्निटिव प्रोसेस स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। मतलब ये बड़ा चैप्टर है काफी इस बुक का। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे ना तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे या तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर पर्सनैलिटी हो गई, पर्सनैलिटी में
आपकी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी भी आपको मिलेंगी। एल पोर्ट्रेट थ्योरी इसमें मिलेगी आपको। 5 स्टेज थ्योरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेरियस टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो स्टेजेज ऑफ टीम फॉर्मेशन की स्टेज क्या है, ग्रुप डायनामिक्स, टीम कोहेशन क्या है। 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके। एंड आफ्टर दैट आपको फिर लीडरशिप की थ्योरीज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लीडरशिप के टाइप क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन परस्पेक्टिव, ये स्पेशली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप ये आओ लर्निंग में, अगर आप देखोगे पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। एलिमेंट ऑफ लर्निंग कर्व आपसे पूछ लिया जाता है अगर अच्छा पेपर बनता है तो। लर्निंग कर्व के टाइप क्या है, थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन क्या है, ये भी आपके एक्सप्लेन करा गया। फिर उसके बाद बायोमैकेनिक्स में आप आ जाओ तो एम, टाइप, किनेसियोलॉजी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। मैं धीमे धीमे इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से देख लो, है ना। मुझे सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख पाओगे एक बारी, ठीक है। तो इसमें वार्मिंग अप से लेके स्पोर्ट ट्रेनिंग में बाकायदा स्पोर्ट ट्रेनिंग को एकदम स्टेप वाइज पूरा चीज़ों को लिखा है इसमें, ठीक है। फैक्टर्स क्या है वार्मिंग अप के, टाइप, कूल डाउन क्या है, इससे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। स्ट्रेचिंग, पीएनएफ को स्पेशली डिफाइन किया गया रहा है। फिर उसके बाद रीसेंट रिसर्चेज स्टडी क्या हुई हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेनिंग लोड रिकवरी क्या है, फैक्टर्स ऑफ लोड, जजमेंट ऑफ लोड आप किस तरह से करेंगे, ओवरलोड और सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, रिलेशनशिप विद द लोड रिकवरी एंड एडेप्टेशन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग मीन्स मेथड, वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स इन स्पोर्ट, स्ट्रेंथ, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आपकी हो गई, आइसोमेट्रिक स्टैटिक मेथड हो गया, आइसोमेट्रिक डायनामिक मेथड हो गया आपका, आइसोकाइनेटिक मेथड है आपका। फिर उसके बाद एंड्योरेंस, इसके टाइप क्या हैं, स्पीड के वेरियस टाइप और मेथड क्या हैं स्पीड को डेवलप करने के। फिर उसके बाद आती है बात एजिलिटी की। फिर मेथड्स, मतलब इन सबको जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मेथड क्या है, टेक्निक क्या है डेवलप करने की, और कहीं अगर स्पेशल किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उसको भी एक्सप्लेन करा गया है। जैसे टेक्निक जो हो गई, टैक्टिस हो गई, स्टाइल, स्किल, इनमें बेसिक डिफरेंस आपको बताया गया है। मेथड ऑफ टैक्टिकल ट्रेनिंग से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको स्पेशली इसमें शामिल किया है हमने। देन फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन क्या है, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज, ट्रांजिशन फेज, ट्रेनिंग की साइकिल्स क्या है, इन सबको भी डिफाइन करा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी क्लासिकल इसमें मसाज, फिर फ्रिक्शन, टेम्पोर्टमेंट, बैट्रिसेस, इफ्लुएंस, इससे क्वेश्चन कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई पेपर बने और इससे क्वेश्चन नहीं हो। वेरियस थेरेपीज और उनकी यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छे, ठीक है। फिर उसके बाद वेरियस थेरेपीज में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोथेरेपी क्या है, वो इमर्सन बाथ, कंट्रास्ट बाथ, हाइड्रोकोलेटर पैक्स, उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आइस मसाज हो गया आपका, कोल्ड इमर्सन, आइस पैक, वेपोराइज्ड कोल्ड स्प्रे जो है वो हो गई आपकी, क्रायोकाइनेटिक्स हो गई, पैराफिन बाथ, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोथेरेपी, डायथर्मी, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। डायथर्मी के टाइप्स को डिफाइन करा गया है क्योंकि इनके टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फिर उसके बाद आप डोपिंग पे आ जाइए। डोपिंग और एंटी डोपिंग की एजेंसीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हमने शामिल करा है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ड्रग एब्यूज में, और किस किस को बाहर करा है, तो इन सारी चीज़ों को भी दिया गया है। फिर उसके बाद जो मेथड्स हैं, राइट, फिजिकल मेथड क्या है डोपिंग के, राइट, डायरेक्ट इंजेक्ट करा जा रहा है या फिर हम खा रहे हैं किसी भी ड्रग को ले रहे हैं तो किस तरह से है। फिर उसके बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट दिया है इसमें, टेस्ट एंड मेजरमेंट इसमें कमाल का एक्सप्लेन किया गया है। टेस्ट हो गया, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी, टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव मेजर्स क्या हैं, वो आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद इवेलुएशन, नॉर्म्स, एंथ्रोपोमेट्री, टूल्स एंथ्रोपोमेट्री के क्या हैं, फिजिकल फिटनेस, जनरल एबिलिटी, मोटर एबिलिटी वगैरह सब इसमें एक्सप्लेन आपके करे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद योगा में आ जाएंगे आप। योगा में देखिए आपको
एट लिम्स ऑफ योगा, ये तो कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे इसमें एट लिम्स ऑफ योगा ये सारी बुक्स में मिलता है, लेकिन डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ योगा आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या हैं योगा के। इससे आप बहुत सारी चीज़ें आपको योगा में जो है वो क्लियर होंगी। जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं योगा को लेके, वो भी बहुत सारे क्लियर इसमें हो जाएंगे इसके माध्यम से। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आसना क्या है, योग क्रिया क्या है, दोष कितने होते हैं, टाइप ऑफ प्राणायामा क्या है, वेरियस टाइप ऑफ बंदाज, नाडीज, मुद्रा, चक्रा। ठीक है, अष्ट सिद्धि क्या है, इनको भी इसमें एक्सप्लेन करा गया है। फिर टाइप ऑफ वायु, इनसे क्वेश्चन अब पूछने लग गए हैं। पहले तो बस वहीं तक ऊपर ही क्वेश्चन रहता था, लेकिन अगर ठीक सा पेपर बनता है तो आपको क्वेश्चन जो है वो टाइप ऑफ वायु, प्राणा, अपाना, वायु, फाइव कोसा क्या है, कर्मा क्या है, इससे भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 में स्पोर्ट मैनेजमेंट में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को शामिल करा है। ठीक है, ज़्यादा इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं स्पोर्ट मैनेजमेंट के, उनको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं हरियाणा में, तो वहाँ पर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आपको, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च आपकी हो गई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे नेचर ऑफ रिसर्च, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च क्या है, हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर को पूछ लेता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स यूज इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, क्रिटिसिज्म क्या क्या है रिसर्च में। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा इन रिसर्च आपको मिलेगा, क्रिटिसिज्म फॉर द कलेक्टिव डेटा, रिसर्च जो डेटा कलेक्शन है उसमें किस तरह से यूज करेंगे, लिमिटेशन, डिलिमिटेशंस क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च मेथड क्या है। फिर उसके बाद में साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है, इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आने लग गए हैं काफी, और नेट में तो हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब। क्योंकि एक और यूजीसी नेट ने, सॉरी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या किया है कि एक और सब्जेक्ट लॉन्च किया है और उसको इनकल नेसेसरी बनाया है फिजिकल फिजिकल एजुकेशन की रिसर्च में, या फिर जो भी रिसर्च कर रहे हैं उन सबके लिए, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि किस तरह से रिसर्च आप कंडक्ट करेंगे, कौन कौन सी जो बेईमानी है वो आपको नहीं करनी है, डिसऑनेस्टी को लेके, राइट। तो मिसकंडक्ट को रोकने के लिए, स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए पूरी तरह से इसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, और प्लेजरिज्म है इसमें, प्लेजरिज्म की पेनल्टीज क्या हैं, वो प्लेजरिज्म के लिए सुपरवाइजर की पेनल्टी क्या है, फिर फैब्रिकेशन क्या है, फाल्सिफिकेशन क्या है, सलामी स्लाइसिंग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, फिर फंडामेंटल इसमें रिसर्च, अप्लाइड, एक्शन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, इन सारी की सारी रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रह जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसमें क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गई आपकी, मिक्स रिसर्च। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो मेथड हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो डिजाइन हैं, स्पेशली डिजाइन को एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पे। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगी, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है आपकी, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च आती है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है वो इसमें आएगी आपकी। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फिर आगे आइए, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, कोरिलेशन स्टडी, केस स्टडी, सर्वे, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, चलिए, अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग देखेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट डिजाइन, सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, ये सबसे बेहतरीन डिजाइन होती है रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। और नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन है, इसमें टाइम सीरीज डिजाइन से क्वेश्चन पूछता है, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और इसमें इक्विवेलेंट, इसमें मटेरियल्स मेथड्स आपको मिलेंगे, रिसर्च डिजाइंस आपको मिलेगी। फिर उसके बाद ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो है वो, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और आगे बढ़ते ही फिर आपको यहाँ से शुरू होगी सैम्पलिंग। ठीक है,
सैम्पलिंग में आप देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, आपकी सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो हो गई आपकी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जजमेंटल, स्नोबॉल, कोटा सैम्पलिंग, आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग के पूरे टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ से जो है वो शुरू होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हो सकता है नई सी समझ में आए, बट आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे बड़ा आराम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ये हो गई आपकी परसेंटाइल डेसाइल जो हो गया वो, क्वार्टाइल परसेंटाइल रैंक आपको मिलेगी। फिर मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ मिलेगा, नॉर्मल कर्व आपको देखने को मिलेगा, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व क्या है वो, स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ऐसा होता नहीं है कि यूजीसी नेट का कोई भी क्वेश्चन पेपर बने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें नहीं हो। फिर कर्टोसिस आपको प्लैक्टोक्रेटिक, ल्यूकोक्रेटिक एंड मीसोक्रेटिक, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है आपकी चैप्टर नंबर 14 की। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या है, इसमें मिसलेनियस चैप्टर है, और मिसलेनियस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, जिससे कि आपको जो आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंसमेंट में ये, या फिर ये बोल सकते हो कि ब्रेन बूस्टिंग में, ब्रेन बूस्टिंग में आपका हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहला क्वेश्चन आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग से मिल गया। तो यहाँ पे ब्रॉडर थिंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इसको बहुत सिस्टमेटिकली हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और इसमें वन लाइन फैक्ट भी आपको मिलेंगे। चैप्टर 15 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर 16 में आपको PYQ मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस आते रहे। फिर उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 17 है, इसमें एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 18 में रेफरेंसेस हैं, और इस तरह से ये पूरी बुक जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चैप्टर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में, राइट, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं स्क्रॉल करता हुआ चलूंगा और आप लोग झट से देखते हुए चले जाएंगे। शुरुआत में क्या है, आपको यहाँ कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है। जो डेफिनेशंस अक्सर में कोटेड डेफिनेशन आपको पूछ लेता है सीधी सीधी। इसमें स्पेस पहले से डिफाइंड है ये, कि किसने कितनी पार्ट में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें से जैसे आपको कई सारी ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ ट्रिक है ये लेजी नॉइज। तो लेजी नॉइज से आप याद रखेंगे कि जो लेजीज ने फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो NOISE, जैसे N स्टैंड फॉर न्यूरोमस्कुलर, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक, I स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल, S स्टैंड फॉर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और E स्टैंड फॉर इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे दी हुई है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इन डिटेल की थ्योरी खामे खां की नहीं दी हुई है, जिससे कि आपको टाइम वेस्टेज हो। जैसे अब मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ये ट्रिक आपको रिमेम्बर करने के लिए है कि आपके जो गेम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स होते थे। और एंशियंट ओलंपिक गेम्स के जो देवता होते थे वो हमेशा भूल जाते हैं बच्चे। तो आप सीधा याद रखिए जोन पाइप, ठीक है, जोन पाइप, बस। जेड स्टैंड फॉर ज्यूस, O स्टैंड फॉर ओलंपिक, और N स्टैंड फॉर नीमियन गेम्स। तो जो ज्यूस थे वो ओलंपिक गेम और नीमियन गेम के देवता थे, ठीक है। पाइप से आप याद रखेंगे, पा का मतलब पैथियन, और इसके देवता कौन थे, अपोलो। और अपोलो ये मैं आपको प्रीवियस वर्जन दिखा रहा हूँ, फाइनल वर्जन नहीं है, इसमें कुछ और अपडेट किए गए हैं। जैसे अपोलो में भी अप और लो लिखा गया है, अप और लो, तो इसमें म्यूजिक की बीट ऊपर नीचे होती है काफी, तो इससे आप याद रख पाएंगे कि ये क्या थे, ये म्यूजिक के देवता थे, ठीक है। IP स्थिमियन गेम जो है वो पोसीडॉन। तो इस तरह से इसमें और भी बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा मतलब मजे में मजेदार इस बुक को आपको बना देंगी।
इसमें जैसे और भी आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें आपको ये टाइम पीरियड इस तरह से दिया हुआ है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले बेस्टो, फिर उसके बाद गटमेथ, फिर लुडवन जॉन, फिर एडोस्टिपीस और फिर कार्डाइन। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को इसमें दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी को लिख के मतलब टाइम खराब नहीं करने की कोशिश की है। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका दिया है पूरा, और इसमें हमने कोशिश की है कि जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स थी उनको सही तरह से डिफाइन करा जाए। जैसे इंडस वैली में ग्रेट बात इससे रिलेटेड था, डांस, बॉक्सिंग, ईटीसी, सूर्य नमस्कार यहाँ होता था। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से डिफाइन करा गया है। ठीक है, जैसे वैदिक पीरियड में जो है वो सूर्य नमस्कार होता था, डांस, रामायण वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फिर उसके बाद सीक्वेंशनल हिस्ट्री दी हुई है पूरी, कि किस तरह से उद्गम हुआ है। फिर उसके बाद में आपकी जो फिलोसफीज हैं वो दी गई हैं। फिलोसफीज में ये कोशिश की गई है कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से छोटे लाइंस में या एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, सेंटेंस में एक्सप्लेन करा जाए, जिससे कि वो याद रह जाए बच्चों को पूरी तरह से। ठीक है, फिर यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जब भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ बच्चों को डिटेल की जरूरत होती है। अब जो है वो क्वेश्चन पहले की तरह एकदम से इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आपको यहाँ मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे ही खत्म होंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आंसर के बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर में वन वर्ड टाइप की डिस्क्रिप्शंस आपकी दी गई हैं, बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं इनको लेके। फिर उसके बाद आपको चाहिए स्किल्स वगैरह की, जो भी रिप्स हैं, जीफॉइड प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेके इस तरह से मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाता चलता हूँ। ठीक है, जॉइंट्स वगैरह, फिर उनके टाइप्स, मूवमेंट, डिफरेंट काइंड, इनको पूरा एक्चुअली यहाँ जो मसल्स हैं, स्पेशली यहाँ पे मसल्स को क्या करा गया है, अरेंज करा गया है पूरा अप टू टॉप टू डाउन। तो अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछ लेता है कि सब इनको अरेंज कीजिए वर्टिकल असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से जब आप एक बार ही इसको पढ़ लेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने में बिल्कुल भी परेशानी होगी नहीं। जो भी मसल्स हैं उनको पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, वो क्या है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। ठीक है, इनकी पूरी तीन की लेयर बाकायदा दी हुई है। फिर उसके बाद में मैक्रो स्ट्रक्चर जो स्केलेटल मसल्स है उनको पूरा दिखाया गया। फिर कंपोजिशन से के क्वेश्चंस आने लगते हैं। अब 84% मायोसिन एक्टिन कितना कितना परसेंटेज क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ मसल्स लिखा गया, कौन बड़ी मसल है, कौन छोटी मसल है, एंटागोनिस्ट में किसका क्या होता है, जैसे सिनर्जिस्ट, जो सिनर्जिस्ट है, स्टेबलाइजर किसको बोलते हैं। ठीक है, कौन से टाइप के लिवर्स के साथ ये एसोसिएट होती हैं। फिर उसके बाद में ये आपका डिफाइन करा गया है कि जो ये मसल्स की जो अरेंजमेंट है, टाइप ऑफ फाइबर्स, वो किस तरह से है। जैसे सर्कुलर हो गया, कर्वेजेंट हो गया, फ्यूजिफॉर्म, मल्टीफॉर्म, इस तरह से ये सारी चीज़ों को दिया गया है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा पूरा स्टेप वाइज। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, तो ये 3-4 इतने छोटे से पार्ट में ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो खत्म हो जाएगी। एक्टिन, मायोसिन, ये एच बैंड वगैरह जितने भी हैं वो डिटेल में यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद प्लेन्स में भी इनकी वो दी हुई है, आपकी ट्रिक्स दी हुई हैं। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में एक आध दो में आपको बताता रहा हूँ, उन ट्रिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देख, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एपिथेलियल हैं, और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसको सब कैटेगराइज किस तरह से कर रहे हैं आप। तो वो है सिंपल एपिथेलिया, क्यूबॉइड, कॉलमनर, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। फिर उसके बाद मसल्स का ओरिजिन किस तरह से या कहाँ से शुरू होता है, सर्कुलेशन पूरा खत्म किस तरह से होता है, राइट, नोट करके पूरा स्पेशल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जिससे कि चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। अभी क्या है, क्वेश्चन आपका अब सिनोट्रियल नोड जो है वो और एबी नोड है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, फेजेस क्या है, कार्डियक साइकिल के पैसिव इनएक्टिव फेज, आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, वेंट्रिकुलेशन, इजेक्शन जो है उसके बारे में,
फिर आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अभी के जो रिसेंट एग्जामिनेशन है उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेमाटोलॉजी आप देख लीजिए, हेमाटोलॉजी को डिस्क्राइब करा गया है पूरा, राइट, कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के भी अब क्या है, अब सीधा सीधा वो मोनोसाइट में नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, अब वो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोसाइट्स में भी जो सब कैटेगरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा मोनोसाइट से। मोनोसाइट अपने आप में क्या होती है, लार्जेस्ट पार्ट होती है, 2 से 8% होता है ये ब्लड में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पूछेगा, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, एस्नोफिल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिम्फोसाइट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 to 40% कंस्टिट्यूट करता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इस तरह से ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है कि कितना कितना पर्टिकुलर जो प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर एल्वेलाइज में कितना होता है, फिर उसके बाद आपका जो वेन्स में कितना होता है, आर्टरीज में कितना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम, एक फ्लो चार्ट आपका हो गया। फिर उसके बाद में सबका अपना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन से लेके, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे आप सांप देख लेते हो, सांप देखने के बाद ये हार्मोन डिसाइड करेंगे कि आपको भागना है या आपको खड़े रहना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के बाद में फिर आप आ जाइए एंडोक्राइन सिस्टम में, आपको पूरा एक एक्सप्लेन्ड वे में सब व्यू मिलेगा पूरी तरह से, कि कौन सी ग्लैंड किस तरफ से है, कहाँ से एक्सप्लेन कर रही है दूसरी चीज़ों को। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ओवरीज, इसमें कौन कौन से हार्मोन हैं, किस समय पर रिलीज होंगे, ACTH, MH वगैरह। ठीक है, और अलग से भी जो इनसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह से क्वेश्चन हो गया, मेनार्की, एमेनोरिया वगैरह, इन सबको वन लाइन में पूरी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है नीचे। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इन सब में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा गया। एनर्जी सोर्स क्या है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये समझ में ही नहीं आता है कई एक बार बच्चों को, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स में ATP PC सिस्टम, ATP PCR सिस्टम, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, इन सारे के सारे सिस्टम्स को डिफाइन करा गया है ठीक से। और जो क्रेब्स साइकिल है, फिर उसके बाद ETS साइकिल है। ETS साइकिल के बाद अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल में दिखाया गया है कि 10 सेकंड की एक्टिविटी आप करेंगे तो 10 सेकंड की एक्टिविटी में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, 15 सेकंड एक्टिविटी करेंगे, 20 सेकंड एक्टिविटी करेंगे। मुझे लगता है फिर उसके बाद आपका आएगा हेल्थ का चैप्टर। हेल्थ में आप देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट हेल्थ का पूरा दिया हुआ है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट क्या है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट क्या है, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ आपका आ जाता है। ठीक है, माइल्ड सिकनेस, पॉजिटिव हेल्थ, और ये पूरा डेथ वेथ का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं, वो आपको यहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी ट्रिक दी है, ABCPCR आप याद रखो। ABCPCR, A स्टैंड फॉर एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये पावर हो गई आपकी, स्पीड, और स्पीड के बाद रिएक्शन टाइम। तो ये इस तरह से ट्रिक्स भी इसमें दी हुई हैं जगह जगह बीच बीच में। हाँ आगे चलेंगे। फिर हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा समझाया गया, जो किसी बुक में आपको फिजिकल एजुकेशन की में मिलेगा नहीं। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर, यहाँ से अब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो इनको आप देख लेंगे। फिर उसके बाद में आपका स्टेट लेवल क्या क्या है, स्टेट लेवल मिनिस्टर, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी, इनकी चीज़ों की आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए फिर आगे चलते हैं, और आगे हम लोग बैलेंस डाइट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन सबको यहाँ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में यहाँ डिफाइन करा हुआ है। ठीक है,
यहाँ जैसे डाइसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज माल्टोज करता है, लेकिन माल्टोज अपने आप में डाइसैकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, वो आपका मोनोसैकेराइड है। तो इस तरह से इसका फ्रेगमेंटेशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, एलडीएल, एलडीएल गुड है या बैड है, एलडीएल को क्या बोला जाता है? समटाइम जो एलडीएल है उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एवरेज मेंस में, वीमेंस में कितना कितना फैट रहना है, ये पूरा जो एग्जाम ओरिएंटेड तरह से पूरा मटेरियल जो है वो इसमें दिया गया है सारे स्टफ को। ऐसा स्टफ आपको नहीं मिलेगा इसमें कि जो फालतू में लिखा हो। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि अगर पूरी बुक मैं आपको दिखाने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, राइट। जैसे मैं बीच बीच में दिखा देता हूँ आपको कि कैसे है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक, राइट। जैसे इसमें चक्रास दिए हुए हैं आपको सब में, दोज टाइप ऑफ प्राणायामा क्या है वो, वेरियस नाडीज, मुद्रास, फिर उसके बाद में चक्र इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। क्रियाज वगैरह आपको दी हुई है। तो मणिपुरा चक्र क्या है, इन सब से रिलेटेड जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस आपको जो राजस्थान का एग्जाम गया है उसमें मिले होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सारी चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के बाद में चलिए, रिसर्च एंड स्टैटिक्स आ जाती है फिर आपकी। रिसर्च, सिस्टमेटिक, लॉजिकल, रेप्लिकेटिव, टाइप्स, एलिमेंट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ठीक है। एरर्स क्या है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, अल्फा, बीटा, इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं कौन से, लगाते कब हैं, इन सब को डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, राइट। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च आपकी होगी। और ये फाइनली आपको, ये आपका लास्ट पेज है जिसमें ऑथर्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था सब बुक पूरी रिव्यू, जो मेरी बुक है उसके बारे में। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के हैसियत से अगर इस ये बुक अपनी फुलफिल कर पा रही है, देन यू कैन टेक इट, अदरवाइज आपको इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा उसमें मैं रिव्यू करूँगा। तो मैंने अपना वादा कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो नेक्स्ट क्लास की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जो हरियाणा टीजीटी का पेपर है उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट है लोगों को लेके। तो हम लोग इस पर बात करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।